हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 1 इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज को समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं इंटीजर्स किसे कहते हैं। तो आपने इस तरह से नंबर लाइन देख रखा है। यहाँ पर जैसे जीरो होता है, जीरो के राइट हैंड साइड में प्लस में नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 3। तो नंबर लाइन से इस तरह से इन्फिनाइट तक जाता है, ठीक है। इसी तरह से जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में आपने नंबर्स लाइन पे देखा है -1 -2, तो ये भी इन्फिनाइट तक जाता है। ओके, तो यही हमारा इंटीजर्स कहलाता है। सो हमने लिख लिया नंबर्स -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इट आर कॉल्ड इंटीजर्स। क्लियर। अब यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 6 है प्लस में, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर। यानी कि 1 2 3 4 5 जहाँ तक इनफिनाइट तक नंबर जाते हैं उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। इसी तरह से -1 -2 -3 -4 इनफिनाइट तक जाएंगे, तो इसे हम बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। अब ये नंबर लाइन पे जो जीरो है, तो आप पूछोगे कि जीरो क्या है, प्लस में है या माइनस में है। तो जीरो हमारा ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। सो जीरो इज एन इंटीजर। एक इंटीजर तो है जीरो, बट ये नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। क्लियर। अब इसकी प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एडिशन का प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स के एडिशन की प्रॉपर्टी को समझेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में आता है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, सेकेंड आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, थर्ड में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड फोर्थ एडिटिव आइडेंटिटी। ये 4 प्रॉपर्टी हमें इंटीजर्स का पढ़ना है फॉर एडिशन, ठीक है। तो फर्स्ट ले लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। उसे हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। दैट मीन्स किसी भी 2 इंटीजर को जब हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमेशा एक इंटीजर ही आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक इंटीजर 2 हो गया, इसमें ऐड कर लेते हैं हम 3 को, तो यहाँ पर 2 और 3 ये दोनों इंटीजर्स हो गया। तो इन दोनों का सम ऑफ 2 इंटीजर्स। क्लियर। ऑलवेज एक इंटीजर ही आता है। सो 2 + 3 इज 5, ठीक है। तो 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, दोनों को ऐड किया तो 5 ही आया। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लिया हमने कि एक इंटीजर -13 ले लिया एंड दूसरे को हम ले लेते हैं -9। इन दोनों का सम यानी कि प्लस का साइन, और 2 साइन एक साथ नहीं लिखते तो एक साइन को ब्रैकेट के भीतर कर लेते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे। तो आप जानते हो सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है, और 2 साइन एक साथ नहीं रखते, इसलिए प्लस और माइनस। अब इन दोनों के बीच में किसका साइन है, तो मल्टीप्लाई है, ठीक है। सो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। तो पहले हम इस -13 को एज इट इज लिख लेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस देंगे, फिर इस 9 को लिख लेंगे। क्लियर। नाउ -13 -9, तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस होता है। दैट मीन्स 13 में 9 को ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 22। अब इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है वो सर्च कीजिए। तो देखिए 13 बिगर नंबर है, इसके साथ माइनस का साइन है, सो माइनस कैरी करेंगे। तो यहाँ पर -22 आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखिए -13 ये भी एक इंटीजर है, -9 भी इंटीजर है, और जब हमने दोनों को ऐड किया तो एक इंटीजर ही निकला हमारे पास। क्लियर। दैट मीन्स कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बिल्कुल सही है फॉर इंटीजर। अब सेकेंड रूल ले लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को, ठीक है। बट तो पहले हम साइन के लिए एक बेसिक रूल समझ लेते हैं। प्लस प्लस इक्वल टू प्लस, एक माइनस है दूसरा प्लस होगा तो माइनस में आएगा, ठीक है। अगर माइनस है और प्लस है तो हम तो भी माइनस आएगा, और जब माइनस एंड माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखने होंगे। अब सेकेंड प्रॉपर्टी समझते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ये कहता है कि इफ a एंड b आर 2 इंटीजर्स देन a + b इक्वल होगा b + a के, यानी कि a और b कोई 2 इंटीजर है। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यदि यहाँ पर हम a को ले लेते हैं 8 एंड b ले लेते हैं हम =11, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि जब a और b 2 इंटीजर्स हैं तो a + b इक्वल होगा b + a के। तो a + b दैट मीन्स a हमने 8 लिया, b के लिए 11, तो ये हमारा हो जाएगा। पहले यहाँ पे प्रॉपर्टी का लिख लेते हैं फॉर्मूला, a + b = b + a। अब हमने a 8 लिया, b 11, सो इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। तो 8 + 11 = इधर b पहले है, सो 11 पहले आ जाएगा और प्लस में 8। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, तो 8 + 11 ये हो गया हमारे पास 19, ठीक है।
अब इस पार्ट को देखते हैं। अब इसमें ये देखिए एक चीज़ याद रखिए, ये LHS है, ये हमारा RHS है, ठीक है। अगर LHS इक्वल हो जाएगा RHS का, दैट मीन्स कि कम्युटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बिल्कुल वेरीफाइड है। सो ये 19 हो गया। अब इसे ऐड करेंगे तो ये भी हमारा 19 हो गया। अब देखिए दोनों इक्वल है, यानी कि LHS इक्वल है RHS का, दैट मीन्स ये जो प्रॉपर्टी है A+B B+A ये सेटिस्फाइड है फॉर एडिशन फॉर इंटीजर्स। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि अब A = 3 एंड B को मान लेते हैं -7। देन इस रूल को फॉलो ये कर रहा है कि नहीं, तो देखिए A के प्लेस में हम क्या लिखेंगे 3 प्लस B के प्लेस में हमने -7 लिया है, सो ब्रैकेट्स में -7 आ जाएगा। अब इक्वल टू के बाद B+A है, दैट मीन्स इस -7 को पहले लिखेंगे प्लस में A यानी कि हमने 3 लिया है। और बॉड मास का रूल आप जानते हो, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सो ब्रैकेट में माइनस है, इधर में प्लस है, सो प्लस इंटू माइनस, तो अभी हमने साइन का रूल समझ लिया है, प्लस माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा। सो 3 प्लस इंटू माइनस माइनस एंड ये 7 आ गया। इसे सॉल्व करेंगे। पहले हमेशा जब भी आपको वेरीफाई करना होता है ना, तो हम पहले LHS पार्ट को सॉल्व करते हैं, देन RHS को। तो ये LHS पार्ट है तो इसे सॉल्व कर लेंगे। 3 - 7 यानी कि 7 से 3 को माइनस करेंगे तो 4 होगा। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में नंबर कौन सा बड़ा है। तो देखिए बड़ा नंबर कौन है दोनों में, 7 है। 7 के साथ किसका साइन है, माइनस, सो माइनस का साइन कैरी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पूछोगे कि 3 के साथ किसका साइन है, तो हमेशा आप ध्यान रखना किसी भी नंबर के पहले अगर कोई साइन नहीं लगा है दैट मीन्स वहाँ प्लस है, तो 3 क्या है प्लस में, ओके। सो ये सॉल्व करने पे आ गया -4। अब इस RHS को सॉल्व करेंगे तो अगेन यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस, हमने देखा था अभी रूल में, माइनस प्लस होगा तो क्या बन जाएगा माइनस। दैट मीन्स हमें 7 में से 3 को माइनस करना है, तो इसे जब हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4, क्लियर। अगेन यहाँ पे देखेंगे नंबर कौन सा बड़ा है, तो 7 बड़ा है जिसके साथ माइनस है, सो -4। तो -4 LHS में भी है, -4 RHS भी आ गया है, सो ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ LHS इक्वल हो गया RHS का, दैट मीन्स A+B = B+A, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, तो इसमें हम क्या समझ रहे हैं कि कोई भी दो नंबर को हम ऐड करें, ठीक है, कोई भी दो नंबर जब हम लेते हैं उसे ऐड करते हैं और उसके बाद फिर उसे इक्वल टू के बाद में अगर हम उस नंबर को क्या करें आगे पीछे कर दें और तब ऐड करें तो भी दोनों आंसर सेम आते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 8 + 11 लिखा तो भी 19 आया, फिर हमने 11 को पहले लिख दिया 8 को बाद में लिख दिया तो भी 19 ही आ रहा है। तो यही हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर इंटीजर्स कहलाता है, ठीक है। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी ले लेते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ये कहता है कि इफ़ A, B एंड C आर एनी 3 इंटीजर्स, तो यहाँ पे कितने इंटीजर्स लेने हैं, हमें 3 इंटीजर्स लेने हैं, ठीक है। A, B और C अगर 3 इंटीजर्स हैं देन A + B + C = A + B + C। यहाँ पर फर्स्ट में ब्रैकेट आ जाएगा 2 के साथ और इधर हमें लास्ट में B + C में ब्रैकेट्स आ रहा है और ऑर्डर सेम है, A B C देखिए A B C ऑर्डर सेम है, बस ब्रैकेट्स को आगे पीछे कर दिया गया है। तो अब इसे वेरीफाई करते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। तो अगेन अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि A = 2 ले लेते हैं, B ले लेते हैं 3 एंड C को हम ले लेते हैं 5। अब ये जो प्रॉपर्टी है फार्मूला इस पे इसे सेट करते हैं तो A + B + C यानी कि ये हमारा हो जाएगा 2 + 3 + 5। अब ब्रैकेट स्टार्टिंग के 2 इंटीजर्स में है, सो यहाँ ब्रैकेट बनाएंगे इक्वल टू अगेन 2 + 3 + 5 और ब्रैकेट लास्ट के 2 इंटीजर्स में आ गया। अब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा LHS पार्ट है, ये RHS है। पहले LHS को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप जानते हो बॉड मास में सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है, सो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे 2 + 3 ये हो गया हमारे पास 5 प्लस में ये 5, अब दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10। अब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 3 + 5 8, अब 2 + 8 कितना हो गया 10, ठीक है। सो 10 = 10, दोनों LHS RHS इक्वल आ गए, सो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड = RHS, दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी सही है फॉर इंटीजर्स। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर इस बार हम ले लें A = -6, B में हम ले लेते हैं 4 एंड C = ले लीजिए 10,
अब इसे हम a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इस तरह से सेट कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा -6 + 4 + 10 और ब्रैकेट्स स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स में है इक्वल टू, ऑर्डर सेम है हमारा, सो लिख लेंगे अगेन -6 + 4 प्लस में 10, ब्रैकेट इधर लास्ट में आ जाएगा। क्लियर? सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो माइनस प्लस यानी कि माइनस, सो 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो माइनस करने पे ये आ जाएगा 2, बड़ा नंबर 6 है जिसके साथ माइनस है, सो माइनस का साइन। अब ये +10 बच रहा है, इसे यहाँ पर लिख लेते हैं। नाउ माइनस प्लस, तो अगेन माइनस प्लस माइनस होगा, सो और माइनस कैसे करेंगे, बड़े नंबर से छोटे को। तो 10 में से 2 को माइनस किया तो 8 आ गया। अब क्या चेक करते हैं कि बड़ा नंबर कौन है, बड़ा नंबर 10 है जिसके साथ प्लस का साइन है, सो प्लस, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, यह हमेशा प्लस ही होता है। ठीक है, सो LHS को हमने सॉल्व किया तो निकल गया 8। अब RHS पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -6, अब ये प्लस का साइन, 4 + 10 14 इक्वल टू, अब देखिए माइनस प्लस यानी माइनस करना है बड़े से छोटे नंबर को, सो 14 बड़ा नंबर है, 14 में से 6 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8। अब नंबर चेक करेंगे बड़े नंबर में कौन सा साइन है, बड़ा नंबर 14 जिसके साथ प्लस है, प्लस साइन देने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए 8 = 8 आ गया, दैट मीन्स LHS इक्वल है RHS को, HS का, ये भी इसे वेरीफाई करता है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्लियर हो गया। नाउ एडिटिव आइडेंटिटी, फॉर एनी इंटीजर a वी हैव a + 0 इक्वल टू 0 + a इक्वल टू a। यहाँ कहा जा रहा है कि कोई भी इंटीजर हो, ठीक है, अगर उसमें हम 0 को ऐड करते हैं तो आंसर हमारा क्या आएगा, वो इंटीजर ही आता है। तो इसके लिए फार्मूला क्या बन रहा है, a + 0 इक्वल होगा 0 + a इक्वल टू a। सो 0 इज कॉल्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। तो ये आप याद रखना इस लाइन को, बिकॉज ये आपको 1 मार्क में पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये कोई इंटीजर है, तो कोई एक इंटीजर हम ले लेते हैं, मान लीजिए 10 एक इंटीजर हमने ले लिया, तो a + 0 दैट मीन्स 10 + 0 इक्वल टू, अब क्या हो रहा है 0 + a, सो पहले 0 + a हमने 10 लिया, सो 10, तो 10 + 0 करेंगे तो भी 10 ही आएगा, और 0 + जब हम 10 करेंगे तो भी हमारे पास 10 ही आता है, सो इक्वल टू a यानी कि 10 ही आया। ठीक है, तो यही हमारा एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, अगर हम एक निगेटिव नंबर ले लें, मान लीजिए -23 ले लेते हैं, तो -23 + 0 करेंगे या 0 + -23 करें तो भी हमेशा -23 ही आएगा। ठीक है, कैसे, यहाँ पर हमने a = -23 लिया, तो इक्वल में a यानी कि -23 ही हुआ। सो -23 में अगर हम 0 ऐड करेंगे, किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो वो नंबर ही आता है, सो ये -23 ही हुआ। क्लियर? अब इस पार्ट में पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, सो 0 + × -23। क्लियर? इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस में 23, 0 में माइनस करें 23 बड़ा नंबर है जिसके साथ माइनस का साइन है, सो माइनस में 23। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ रहा है, 20 - 23, ए ही आ रहा है बार बार। ठीक है, तो इसीलिए एडिटिव आइडेंटिटी से बोलते हैं, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो वहाँ पे हम 0 लिखते हैं, क्यों लिखते हैं आप समझ गए। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स को। तो इस प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में हम पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन को। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कम्यूटेटिव एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट एसोसिएटिव। क्लियर? तो फर्स्ट को ले लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ये कहता है कि इफ a एंड b आर एनी 2 इंटीजर्स, है ना, कोई 2 नंबर अगर है a एंड b, देन उसे हम माइनस करें, सो a - b दोनों नंबर को अगर माइनस करते हैं तो जो रिजल्ट है ऑलवेज एन इंटीजर, रिजल्ट हमेशा एक इंटीजर ही आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम a ले लेते हैं -2 और b को ले लेते हैं 3, सो सॉल्व करेंगे a - b। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक इंटीजर ही आता है, इंटीजर। क्लियर? कैसे चेक कर लेते हैं, a के प्लेस में लिख लेंगे -2
देन हमें माइनस करना है, सो माइनस एंड ये 3। अब ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, दैट मीन्स 3 में 2 को ऐड करेंगे तो ये हो गया 5। अब देखेंगे कि नंबर कौन सा बड़ा है, तो इन दोनों में 3 बड़ा है जिसके साथ माइनस का साइन है, सो ये हमारा -5 हो गया। तो देखिए -5 क्या, एक इंटीजर है। क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब a को हम मान लेते हैं कि 9 है और b को मान लेते हैं 13 है, तो कैसे होगा, तो a माइनस b करना है, यानी कि 9 माइनस 13 माइनस करेंगे तो 13 में से 9 माइनस होगा तो बन जाएगा 4। अब बड़ा नंबर 13 है तो इस 13 के साथ ये माइनस का साइन है, सो माइनस में 4। क्लियर। एक और एग्जांपल ले लीजिए। अगर a को अब हम ले लेते हैं 10 है और b को मान लिया -3 है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो अगेन हमें a माइनस b करना है, सो 10 माइनस करना है b को, b क्या है माइनस में 3, सो ब्रैकेट में -3 लिखेंगे। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में ना बच्चे क्या कर देते हैं, सीधा 10 लिख करके -3 करते हैं, तो ये काम यहाँ नहीं करना है। इंटीजर के साथ माइनस का साइन है, सो इसे हम ब्रैकेट्स में -3 करके लिखते हैं, ये आप ध्यान में रखना। ओके। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं पहले। सो 10 माइनस माइनस प्लस बनता है, सो प्लस का साइन 3 इक्वल टू 13। ठीक है, तो ये भी हमारा इंटीजर आ गया। इसी तरह से ये -4 इंटीजर बन गया। क्लियर। यानी कि दो इंटीजर को जब भी हम माइनस करते हैं आपस में तो रिजल्ट हमेशा एक इंटीजर ही आता है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव फॉर एडिशन हमने फॉर्मूला क्या देखा था, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये हमने एडिशन के लिए पढ़ा था। ठीक है, फॉर एडिशन था। तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या बन जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए, ये सब्ट्रैक्शन के लिए बनेगा। और हमें रूल कहता है कि जो कम्यूटेटिव है वो यहाँ पर नॉट अप्लाइड फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो कैसे अप्लाइड नहीं है ये चेक करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर a की जगह पे लिख लें 5, a को मान लेते हैं कि 5 है। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ a इक्वल टू 5 मान लेते हैं एंड b को मान लेते हैं 2। देन चेक करते हैं कि ये सही है कि नहीं सब्ट्रैक्शन के लिए। सो a के प्लेस में 5 हो गया, माइनस b हमने 2 लिया। इधर आकर अब हम पहले क्या लिखेंगे, b को, यानी कि 2 माइनस में 5। तो यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS आता है या नहीं, यही हमें चेक करना है। ठीक है, सो 5 माइनस 2 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, और यहाँ 3 हो गया और साइन हम चेक करते हैं बड़े नंबर का। तो बड़ा नंबर इन दोनों में 5 है, 5 के साथ क्या है प्लस में, सो प्लस में 3, प्लस साइन देने की ज़रूरत नहीं है। इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अगेन 2 माइनस 5 है, यानी कि 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3, और बड़ा नंबर क्या है 5 जिसके साथ माइनस है, तो यहाँ पर -3 आ गया। अब ये प्लस में 3 है, ये माइनस में 3 है, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। क्लियर। सो LHS नॉट इक्वल टू RHS, दैट मीन्स कि ये जो प्रॉपर्टी है a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए, ये वेरीफाई नहीं है फॉर सब्ट्रैक्शन। क्लियर। तो यही कहा जा रहा है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। तो सब्ट्रैक्शन के लिए का इंटीजर्स का जो सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। a को हम मान लेते हैं a इज इक्वल टू -30 एंड b मान लेते हैं 10। देन इस प्रॉपर्टी पे से सेट करेंगे तो a माइनस बी, यानी कि -30 माइनस 10 इक्वल टू में b माइनस ए, यानी कि b को पहले 10 को पहले लिखेंगे, देन माइनस करेंगे और माइनस a है यानी कि a -30, सो -30, और इसे ब्रैकेट्स बना देंगे इस तरह से। ठीक है, सॉल्व करेंगे, पहले LHS को सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि 30 में 10 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 40, और बड़ा नंबर कौन है 30 जिसके साथ माइनस का साइन है, सो -40 बन गया। क्लियर। अब इस RHS को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप जानते हो हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। सो ये हो जाएगा 10 माइनस माइनस प्लस बन गया और ये 30, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 प्लस 30 इज 40। अब इधर देखिए LHS में आ रहा है माइनस में 40, RHS आ रहा है प्लस में 40, दोनों इक्वल नहीं है, सो LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो क्लियर है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन में लागू नहीं होता है। क्लियर। नाउ थर्ड देखेंगे।
सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट एसोसिएटिव। जो एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन में यूज नहीं होता है। कैसे, ये चेक करेंगे। तो फॉर एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था, a प्लस बी प्लस सी और स्टार्टिंग के दो इंटीजर्स में ब्रैकेट्स इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, लास्ट में ब्रैकेट्स। तो यही हमने पढ़ा था, ये एडिशन के लिए था। तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या बन जाएगा, a माइनस बी माइनस सी, यहाँ ब्रैकेट हो जाएगा इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, इस तरह से। अब हम चेक करेंगे कि सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है या नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से ही सेटिस्फाई हो सकता है। सो अगर हम a को मान ले 10, b को मान लेते हैं 8 एंड c को ले लेते हैं 3। सो ये वैल्यू इस फॉर्मूला पे सेट करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 10 माइनस 8 माइनस 3, यहाँ ब्रैकेट्स बन जाएगा इक्वल टू अगेन 10 माइनस 8 माइनस सी, लास्ट में ब्रैकेट सब आ गया। क्लियर, सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये हमारा LHS है, RHS। LHS को सॉल्व करते हैं। 10 माइनस 8, पहले ब्रैकेट का काम, माइनस किया तो ये बन गया 2। अच्छा, यहाँ c की जगह हमें 3 लिखना है, मैंने c लिख दिया 3, इधर भी 3 है। ठीक है, तो 10 माइनस 8 2 हो गया, ब्रैकेट सॉल्व। अब ये माइनस 3, सो माइनस 3 लिख लेंगे। अब इसे माइनस कर लेते हैं, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। बड़ा नंबर क्या है, 3 के साथ माइनस है, सो माइनस में 1। LHS सॉल्व हो गया। अब RHS पार्ट को सॉल्व करेंगे। सो 10 माइनस एज इट इज लिखेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करना है। 8 में से 3 माइनस किया तो 5। नाउ 10 माइनस 5। अब बड़ा नंबर इन दोनों में क्या है, तो देखिए बड़ा नंबर 10 है। 10 के साथ किसका साइन है, इधर कोई साइन नहीं, दैट मीन्स प्लस है, प्लस में 10। सो प्लस में ही 5 रहेगा और प्लस साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ चेक करेंगे, -1 इक्वल है 5 के, तो देखिए इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू। LHS नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि ये जो फार्मूला है ये फार्मूला इसे सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में नहीं लगेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब इस टाइम में हम मान लेते हैं a इज इक्वल टू 3, b को मान लेते हैं कि b माइनस 5 है एंड c इक्वल टू 11। अब इसे सॉल्व करके देखेंगे। सो ये हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी, यानी कि 3 माइनस 5। सो -5 को ब्रैकेट्स में लिखेंगे। ये माइनस तो हमारे फार्मूला वाला आ गया, a माइनस बी। ठीक है, तो ये वाला माइनस ये हो गया और b हमने लिया है -5 को, सो अगेन ब्रैकेट्स में -5 लिखेंगे। देन c है, सो माइनस में 11। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ ब्रैकेट्स में होगा। दो साइन एक साथ नहीं रखते हैं, इसलिए स्मॉलर ब्रैकेट में आ गया। और जब स्मॉलर ब्रैकेट लेते हैं उसके बाद फिर से आपको ब्रैकेट्स बनाने हैं, तो हम रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स ले लेंगे। ठीक है, देन इक्वल टू का साइन, फिर हो जाएगा 3 माइनस -5 माइनस 11। अब हमें दो लास्ट में ब्रैकेट्स बनाने हैं, स्मॉलर ब्रैकेट आ चुका है, सो यहाँ पर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स। क्लियर। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, बॉड मास में ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास रेक्टेंगुलर और स्मॉलर दो ब्रैकेट्स हैं, है ना। यहाँ आप ध्यान दीजिए, बॉड मास, ये भी समझा देती हूँ साथ के साथ। सबसे पहले ब्रैकेट को वर्क करते हैं, और जब ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट्स में आपने पढ़ा स्मॉलर ब्रैकेट्स, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स, एक ये ब्रैकेट्स भी आपने पढ़ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्मॉलर ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। सो पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 5। ठीक है, देन ये माइनस 11, LHS सॉल्व करना है पहले। सो 3 प्लस 8, 8 हो गया, और ये माइनस में 11। इसे माइनस करेंगे तो 8 माइनस 11 इज 3, यानी कि 11 से 8 को माइनस किया तो आ गया 3। अब बड़ा नंबर क्या है, 11, जिसके साथ माइनस है, सो माइनस भी कैरी करेंगे। तो यहाँ आ रहा है -3 LHS में। अब इस RHS पार्ट को सॉल्व करना है। ठीक है, सो 3 माइनस एज इट इज लिखेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस यानी कि प्लस, यहाँ 11 और प्लस 5 क्या हो गया 16 लिख लेंगे। बड़ा नंबर कौन है दोनों में, तो 11 बड़ा है जिसके साथ माइनस है, सो -16 आ जाएगा एंड ये ब्रैकेट्स के अंदर, बिकॉज दो साइन एक साथ नहीं लेते हैं। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 16, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 19। तो LHS आया है -3, RHS है
19, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स LHS नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, तो वेरीफाई हो गया कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये सब्ट्रैक्शन में यूज नहीं होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटीजर्स के लिए मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की प्रॉपर्टी को समझेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।